आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेन, गेट कंट्रोल थ्योरी। The best current explanation for how the sensation of pain works is called gate control theory। तो बेसिकली यहाँ पे ये थ्योरी है जो गेट कंट्रोल थ्योरी, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि जो पेन की सेंसेशन है वो हमें कैसे फील होती है। तो ये किसने प्रपोज की थी? मिल्जैक एंड वॉल ने 1965 में, और एंड एक्सपेंडेड बाद में एक्सपैंड भी हुई थी, थोड़ी सी रिफाइंड हुई थी और ज़्यादा। तो इन दिस थ्योरी द पेन सिग्नल्स मस्ट पास थ्रू अ गेट। अब नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि गेट कंट्रोल थ्योरी है, तो गेट कंट्रोल मीन्स पेन को किसी एक पर्टिकुलर गेट से पास होना पड़ता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये जो गेट है दैट इज लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। द एक्टिविटी ऑफ द गेट कैन बी क्लोज्ड बाय नॉन पेन सिग्नल्स। अब अगर आप गेट ओपन करोगे तो पेन सिग्नल्स आगे फॉरवर्ड होंगे, आपको पेन फील होगा। अगर आप गेट क्लोज कर दोगे तो पेन सिग्नल्स वहीं रुक जाएंगे और आपको पेन फील नहीं होगा। और पेन सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड पे, बॉडी से जो आते हैं, एंड और जो ब्रेन से एंड बाय सिग्नल्स जो ब्रेन से आते हैं। तो द गेट इज नॉट अ फिजिकल स्ट्रक्चर बट इंस्टेड रिप्रेजेंट द रिलेटिव बैलेंस इन द न्यूरल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। अब गेट यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम खोल बंद कर सके। तो ये कोई गेट नहीं है। एक्चुअली गेट का मतलब यहाँ पे है कि जो सिग्नल आते हैं, जो दोनों साइड से हमें सिग्नल आ रहे हैं, उसमें अगर हम बैलेंस करें तो उसको हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, कौन सी एक्टिविटी के जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सिग्नल आगे किस साइड से किस तरफ जाता है। तो जो हम न्यूरल एक्टिविटी सेल की बैलेंस करते हैं उसको हम यहाँ पे गेट बोल रहे हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होती है। दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड पर्टिकुलरली क्या काम करती है कि आपकी बॉडी से जो सिग्नल मिल रहा है उसको ब्रेन पे भेजती है। तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड में ही अगर कुछ इस तरह का सिस्टम हो जहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोल हो सके तो आप अपनी पेन के सिग्नल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो उस एरिया में उस जगह को हमने गेट नाम दे दिया कि जहाँ से वो सिग्नल एंटर कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, वहां पे हम कुछ बैलेंस ऐसा बना सकें। Stimulation of pain receptor cells release a chemical substance called substance P. Substance P released into spinal cord activates other neurons and send their messages through spinal gate. अब जैसे पेन होती है तो पेन होते ही एक पी सब्सटेंस है वो रिलीज होता है, ठीक है। पी सब्सटेंस क्या करता है? सिग्नल आगे भेजता है कि पेन हो रही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल के कॉर्ड में जो गेट है या उसके थ्रू एक आगे सिग्नल भेजता है पेन का ब्रेन की तरफ, ये जो सब्सटेंस है। फिर वो कहाँ जाता है मैसेज? मैंने आपको जैसे बोला था कि सारी सेंसेस जो है पहले थैलेमस में जाती है, वहां से आगे फॉरवर्ड होती है। तो वो मैसेज थैलेमस तक जाता है, फिर थैलेमस से आगे ब्रेन तक जाता है। अब क्योंकि ये पेन वाला सेंस है तो पेन वाला सेंस कहाँ जाएगा? आपके सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा और फ्रंटल लोब में जाएगा, लिम्बिक सिस्टम में जाएगा। तो इन तीन जगह पे ये जो सिग्नल है वो जाएगा ब्रेन में। फिर ब्रेन उसको क्या इंटरप्रेट करेगा कि पेन हो रही है, तो वो पेन हो रही है इसलिए जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में जो है वो इंटरप्रेट होगी और वो आगे सिग्नल जो है आइदर ओपन द स्पाइनल गेट्स फर्दर कॉजिंग ग्रेटर पेन और क्लोज देम। तो या तो उससे वो ब्रेन आपका कुछ और सिग्नल्स भेजेगा जिससे पेन और ज्यादा बढ़ेगी, या फिर कुछ ऐसे सिग्नल्स आएंगे जिससे पेन कम होगी, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है, ये पेन का बढ़ाना है या पेन को कम करना है, ये ब्रेन कैसे लेता है? ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसे एंजाइटी है, फियर है, हेल्पलेस है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत डरे हुए हो, घबरा रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो वो उस टाइम आपका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होगी उससे वो पेन जो है वो और बढ़ेगी, वो सिग्नल्स ऐसे आएंगे कि जिससे आपको पेन और फील हो। लेकिन अगर लाफ्टर है, लाफ्टर मतलब आप हंस रहे हो, डिस्ट्रैक्शन है मतलब आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किसी चीज को देख के, या एक सेंस ऑफ कंट्रोल है आपके अंदर, तो अगर ये चीजें हैं तो आपकी पेन कम होगी।
तो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ब्रेन उस सिग्नल से किस तरह के सिग्नल आगे भेजेगा, पेन कम करने वाले या पेन ज़्यादा करने वाले। ओके, पेन कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय कॉम्पीटिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर स्किन सेंसेस। जैसे एक और चीज होती है पेन कम करने के लिए, जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर हाथ में पेन हो रही है और सडनली आपके पैर में जोर से चोट लग जाए, तो आपका ध्यान पैर की तरफ चला जाता है, वो हाथ वाली पेन आपकी आप भूल जाते हो। तो अगर ऐसे है सिग्नल कहीं और पे बहुत ज्यादा आ रहा है जो उसको कंपटीशन दे रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा है, तो उससे भी आपकी एक पर्टिकुलर एरिया की पेन जो है वो कम हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि ब्रेन फर्दर आपकी पेन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो पेन गेट थ्योरी ये कह रही है कि जैसे पेन होती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, वहां पे गेट है, कोई इमेजिनरी गेट है जिससे वो पास होके आगे ब्रेन तक जाएगा, जहां पे ब्रेन जो है, अब पेन से क्या जाएगा, पी सब्सटेंस रिलीज होगा ना, वो सिग्नल की तरफ ब्रेन की तरफ जाएगा, थैलेमस से होता हुआ जाएगा, फिर वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब और लिम्बिक सिस्टम पे पहुंचेगा, फिर ब्रेन आगे वापस सिग्नल भेजेगा गेट की तरफ, और वो सिग्नल पेन बढ़ाने का भी हो सकता है, कम करने का भी हो सकता है। और वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, अगर तो नेगेटिव सिचुएशंस हैं तो पेन बढ़ेगी, पॉजिटिव सिचुएशंस हैं तो पेन कम होगी। तो ये है आपकी गेट थ्योरी। सो सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ एंडोमॉर्फिन्स, और एंडोमॉर्फिन्स भी जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो पेन को कम करते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन उस टाइम पे किस तरह की है। ओके, फिर उसके बाद इस गेट कंट्रोल थ्योरी के बाद काइनेस्थेटिक सेंस थ्योरी है। काइनेस्थेटिक सेंस है, सॉरी, सेंस मतलब यहाँ पे हम काइनेस्थेटिक सेंस की बात कर रहे हैं जिसमें मूवमेंट की बात हो रही है। स्पेशल रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड, जो रिसेप्टर सेल्स हैं यहाँ पे मसल्स में है, टेंडन्स में है, जॉइंट्स में है, आपके हाथ पैर में है, जो मूवमेंट बॉडी पार्ट करती है। द मूवमेंट एंड लोकेशन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स और ये सब चीजें। द सेंस इज कॉल्ड काइनेस्थेशिया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनिन। काइनिन का मतलब होता है टू मूव, एस्थेसिस का मतलब होता है सेंसेशन। तो मूवमेंट की सेंसेशन को काइनेस्थेटिक सेंस बोलते हैं। और जैसे व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड रेज योर हैंड अबव योर हेड, यू नो वेयर योर हैंड इज, मतलब आप अपने आंखें बंद करके भी अगर अपना हाथ उठाते हो तो आपको पता है कि आपका हाथ कहाँ पे है, तो ये होती है काइनेस्थेटिक सेंस। और जो स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं इस सेंस को सेंस करने के लिए, उसको हम प्रोप्रियोसेप्टर्स बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स। टेल्स अबाउट जॉइंट मूवमेंट और मसल स्ट्रेच, जो हमें जॉइंट की, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट के बारे में बताते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में बताते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं। इसमें एक चीज और है, वेस्टिबुलर सेंस है जो हम नीचे अभी पढ़ लेते हैं, सेंस ऑफ बैलेंस। अब काइनेस्थेटिक सेंस से रिलेटेड ही है वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस का मतलब है आप अपनी बॉडी को कितना बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे एक फोटो है जो, this tightrope walking wildness is performing an amazing feat of coordination and muscle control. He must not only use his vestibular organs to help maintain his balance, but also his kinesthetic sense to be aware of exactly where each foot is in relation to the rope. मतलब यहाँ पे एक तो अपना वेस्टिबुलर ऑर्गन्स यूज कर रहा है अपना बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि वेस्टिबुलर सेंस बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए होती है। दूसरा अपनी काइनेस्थेटिक सेंस यूज कर रहा है ताकि उसको ये पता रहे कि वो अपना पैर ठीक जगह पे रख रहा है या नहीं। तो वेस्टिबुलर सेंस भी काइनेस्थेटिक के साथ ही इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मीन्स एंट्रेंस, मतलब वेस्टिबुलर का मतलब होता है एंट्रेंस या चेम्बर, और इसके जो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में बैलेंस बनाते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ये इनर मोस्ट चेम्बर ऑफ द ईयर। आपके ईयर में जो हमने कॉकलिया के बारे में पढ़ा था उसके ऊपर जो 3 कैनल्स थे हमने देखे थे, इन्होंने पिक्चर ऊपर दी है, एक बार दोबारा ईयर की पिक्चर देख लेते हैं तब आपको याद आ जाएगा। ये वाला
ये जो आपको यहाँ पे कॉक्लिया के ऊपर ये जो दिख रहे हैं 3 कैनल्स हैं सेमी सर्कुलर, ये है वेस्टिबुलर ऑर्गन्स। और यही 3 जो ऑर्गन्स हैं, यही 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं, ये हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें हम ओके सो पहला तो इसका जो है वो है ऑटोलिथ ऑर्गन्स आर टाइनी सैक्स फाउंड जस्ट अबव द कॉक्लिया। कॉक्लिया के ऊपर छोटे छोटे सैक्स हैं, बैग्स हैं, जिनको हम ऑटोलिथ ऑर्गन्स कहते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा जो सेमी सर्कुलर कैनल जो मैंने आपको दिखाया, ये दोनों हमारे वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हैं। अभी ऑटोलिथ ऑर्गन्स में क्या होता है, दी सैक्स कंटेन जेलेटिन लाइक फ्लूइड। इनके अंदर एक जेलेटिन लाइक फ्लूइड होता है जो विद इन विच टाइनी क्रिस्टल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। वो जैसे फ्लूइड के अंदर क्रिस्टल्स मतलब फ्लूइड है जेल जैसा, उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। तो द हेड मूव्स एंड द क्रिस्टल कॉज द फ्लूइड टू वाइब्रेट। जैसे हमारा सर हिलता है वो क्रिस्टल वाइब्रेट होता है, और उसके अंदर हेयर लाइक रिसेप्टर्स हैं, वो भी वाइब्रेट होते हैं। तो उससे जो है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हम मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड में जहां पे भी मूव कर रहे हैं। तो ये ऑटोलिथ ऑर्गन जो है ये हमें मूवमेंट के बारे में बताता है। उसके बाद है सेमी सर्कुलर कैनल्स। सेमी सर्कुलर कैनल्स क्या है, 3 सर्कुलर कैनल्स है ना जो अभी हमने देखे थे, 3 समवट सर्कुलर ट्यूब्स हैं फिल्ड विथ, इनके अंदर भी फ्लूइड है, दोनों में ही फ्लूइड है, ये चीज कॉमन है दोनों में, इसमें भी फ्लूइड है, इसमें भी फ्लूइड है, और वो हेयर लाइक रिसेप्टर्स भी हैं दोनों में। तो ये भी जब वो हम चलते हैं तो ये रोटेट होता है। और 3 ट्यूब्स क्यों हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे समझना कि 3 ट्यूब्स क्यों हैं, क्योंकि जैसे हमने वो मैथ में जब हम ग्राफ बनाते तो हमें उसमें 3 एक्सिस बनाते हैं ना, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई, और एक होता है जेड एक्सिस। तो ये 3D डायरेक्शन के लिए काम करते हैं तीनों एक्सिस। तो इन्हीं तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट, जो 3 प्लेन्स होते हैं, इनको हम प्लेन्स बोलते हैं एक्चुअली। तो इन्हीं तीनों डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कैनल्स हैं कान में। तो जब आप घूमते हो, गोल गोल घूमते हो, तो उसके बाद आप जब रुकते हो एकदम से, तो थोड़ी देर आपको डिजी सा फील होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आप गिर जाओगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके कान के अंदर का फ्लूइड अभी भी रोटेट कर रहा होता है। तो जब वो धीरे धीरे रुकता है तो आपकी बॉडी वापस बैलेंस में आ जाती है। तो ये यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनल्स का काम होता है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है जनरल मैं बता देती हूँ। जैसे जब आप बहुत देर तक बस में ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ा सा फील होता है, वॉमिटिंग आने लगती है, अजीब सा फील होता है। ऐसे कोई ट्रेन में जाता है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है, तो उसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, द डिसएग्रीमेंट बिटवीन आईज से एंड व्हाट द बॉडी सेज इज प्रीटी मच कॉजेज मोशन सिकनेस। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके 2 सेंसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। 2 सेंसेस के बीच में कैसे इसको हम सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलते हैं कि जब आप मूव कर रहे हो किसी चीज में तो आपकी बॉडी तो एक ही पोजीशन पे है, लेकिन आपकी आईज मूव कर रही हैं। आपकी आईज आपको दिखा रही है कि आप मूव कर रहे हो। आप देखते हो ना बाहर खिड़की से, तो आपको लगता है कि आप आगे जा रहे हो, चीजें पीछे जा रही हैं, लेकिन आपकी बॉडी वहीं की वहीं है। तो आपका जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है उनको ये लगता है कि आप नहीं हिल रहे हो, लेकिन आपकी आईज को पता है कि आप आगे जा रहे हो। तो ये जो दोनों ऑर्गन्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, इसको सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो इसकी वजह से हमें मोशन सिकनेस होती है, इसकी वजह से हमें जो है वो वॉमिटिंग टाइप का, नॉजिया टाइप का फील होता है। सो वेस्टिबुलर सेंस कोऑर्डिनेट विद द अदर सेंसेस, क्योंकि हमारी वेस्टिबुलर सेंस हमारी बाकी अदर सेंसेस से भी कोऑर्डिनेट करती है बैलेंस बनाने के लिए। तो जब आईज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिजीनेस और नॉजिया ये सब चीजें होने लग जाती हैं। डिजीनेस इज ऑल्सो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ नॉजिया। मैनी पॉइजन्स मेक अ पर्सन डिजी। पॉइजन्स भी यही काम करते हैं। पॉइजन्स भी आपको वो डिजीनेस सी फील करते हैं, फील होती है जब पॉइजन वगैरह आपको गलती से
आप पॉइजन ले लेते हो किसी चीज में। अब इससे ओवरकम करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, फोकस एज अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब आप अगर आप चलती हुए साइड साथ की खिड़की से देख रहे हो, आपके साथ की चीजें पीछे पीछे जा रही है, चलते हुए देख रहे हो, तो आपकी आईज की मूवमेंट और आपकी बॉडी के बैलेंस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे आपको मोशन सिकनेस होगी। तो उसके लिए आप क्या करो, आप दूर की चीज देखो जो एक जगह पे स्टिल है। आप दूर कोई बिल्डिंग है उसको देख रहे हो जो एक जगह पे स्टिल है, धीरे धीरे जा रही है लेकिन उतनी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा, आपके आईज का और आपके वेस्टिबुलर ऑर्गन्स का बैलेंस बना रहेगा, तो आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। तो वन वे पीपल ओवरकम मोशन सिकनेस इज टू फोकस ऑन अ डिस्टेंट पॉइंट, दूर के किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। सो विजुअल इंफॉर्मेशन टू द पर्सन अबाउट हाउ he or she is moving, bringing the sensory input into agreement with visual input। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा कि आप जो आपकी आईज भी ज्यादा मूव नहीं करेंगी और आपकी बॉडी भी नहीं करेगी, तो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम कम होगी। ऐसे ही वो बता रहे हैं कि जो बैलेरिना डांसर्स होते हैं, जो आइस स्केटर्स होते हैं, वो इसीलिए अपनी आइज को एक जगह पे फोकस रखते हैं जब वो मूवमेंट करते हैं बहुत रैपिडली, ताकि उनकी आइज और बाकी सेंसेस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एस्ट्रोनॉट्स हु ट्रेवल इन लो ग्रेविटी कंडीशन, अच्छा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो ऊपर लो ग्रेविटी कंडीशंस में जाते हैं, उनको भी एक टाइप की सिकनेस हो जाती है जिसको स्पेस मोशन सिकनेस कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्योंकि बॉडी का बैलेंस खराब होने की वजह से होती है प्रॉब्लम। और बार बार जब आप एक चीज को रिपीटेडली एक्सपोज होते हो तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। तो जब आप बार बार किसी चीज में ट्रेवल करते हो तो आपको उसके अंदर वो मोशन सिकनेस होनी बंद हो जाती है। तो अब ये खत्म हो गया आपका, ये यहाँ पे समरी दी हुई है। स्मेल और ऑल्फैक्शन, केमिकल सेंस होती है जिसकी वजह से जो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेजल कैविटी में जाते हैं हमारे। नोज क्या करता है, कलेक्शन डिवाइस की तरह सर्व करता है, और सिग्नल जो है वो थैलेमस में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं स्मेल के। टेस्ट और गस्टेशन में क्या होता है, मेनली बिकॉज ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि 5 टाइप के हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी, बिटर, यूनामी। और इनको केमिकल सेंस भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फूड के, वो रिसेप्टर साइट्स पे जाते हैं। सोमैट्रिक सेंस में हमने 3 पढ़ी, एक तो स्किन सेंस है जो कि स्किन प्रोसेस करती है, और ये ऑर्गन रिसीव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन जो हमें बाहर से मिलती है, हम बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से, उसको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के ब्रेन पे ट्रांसमिट करती है। काइनेस्थेटिक सेंस क्या है, जो स्किन, जॉइंट और मसल्स के अंदर जो प्रोप्राइटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो जो रिसीव करते हैं। और वेस्टिबुलर सेंस है जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन बताता है। और ये 2 ऑर्गन्स इसके लिए होते हैं, एक ऑटोलिथ और एक सेमी सर्कुलर कैनल्स, जिनको हम वेस्टिबुलर ऑर्गन्स कहते हैं। और मोशन सिकनेस भी इन्हीं की वजह से होती है। तो ये लास्ट में एक क्विज है, इसको कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिसेप्टर्स ऑन टेस्ट बर्ड्स वर्क मोस्ट लाइक। ये रिसेप्टर जो टेस्ट बर्ड के होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, इसको कंपेयर किया हुआ था जब हमने इसको पढ़ा था। तो हमने इसको कंपेयर किया था किस चीज से, रिसेप्टर्स ऑन रिसेप्टर साइट्स जो न्यूरॉन्स के होते हैं उससे कंपेयर किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स इज फॉल्स, इसमें से क्या फॉल्स है। इसमें ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आर रिप्लेस्ड एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद रिप्लेस होते हैं, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था कि 10 से 14 2 से 5 से 8 वीक में चेंज होते हैं। देयर आर एटलीस्ट 1000 टाइप्स ऑफ ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये तो ठीक है, 1000 टाइप्स के ही हमने पढ़े थे। सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स गो डायरेक्टली टू द ऑल फैक्टरी बल्ब्स टू इन द ब्रेन, ये भी ठीक है कि रिसेप्टर्स जो है वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स से ऑल फैक्टरी पे जाता है, बल्ब में जाता है, बल्ब से ब्रेन में जाता है, थैलेमस से होते हुए नहीं जाता। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स हैव हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया, ये भी ठीक है।
तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट वाला ही गलत है कि फ्यू ईयर्स में नहीं, कुछ डेज में ही रिप्लेस होते हैं. आफ्टर सम टाइम has passed, you can no longer smell the odor of wet paint you noticed when you first entered your classroom. What is most likely reason? जब आप अपनी क्लास में जाओ और वहां पे नया नया पेंट हुआ हुआ है, स्टार्टिंग में आपको वो स्मेल बहुत तेज आती है, धीरे धीरे वो स्मेल कम हो जाती है. तो ये बोल रहे हैं उसका क्या रीजन है. सो द स्मेल हैज गॉन अवे. क्या वो स्मेल चली गई होती है पेंट की? ऐसा नहीं होता. यू हैव अडेप्टेड टू द स्मेल. ये ठीक है क्योंकि आप स्मेल को अडेप्ट कर लेते हो, आप उसमें अडेप्ट हो जाते हो, इसलिए बाद में आपको वो स्मेल कम आती है. फिर है पेन सेंसेशन इन द स्किन, मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स दैट आर कैरीड ऑन लार्ज नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड. तो ये जो स्किन और मसल्स और टेंडन्स और जॉइंट्स की जो पेन सेंसेशंस होते हैं, ये लार्ज नर्व फाइबर में ट्रेवल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोमैटिक पेन बोलते हैं. वाइसरल वाली कौन सी थी? ऑर्गन्स वाली थी. गेट कंट्रोल थ्योरी, सब्सटेंस पी किस चीज का सब्सटेंस है? ओपन द गेट फॉर पेन, जो पेन के गेट्स को ओपन करता है. और उसके बाद बोल ऑफ जेलेटिन विद फ्रूट इन इट विल विगल मोर देन इफ. ये वो बता रहे हैं कि हमने ये ऊपर उसमें देखा था ना, कि बता रहे थे कि हमारा एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है जिसके अंदर जेलेटिन जैसा एक जेल जैसा फ्लूइड होता है और उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं. तो उसको इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि एक बोल है जेलेटिन का जिसके अंदर फ्रूट्स हैं. तो वो कौन सा ऑर्गन था? ऑटोलिथ ऑर्गन था. तो यहाँ पे ये खत्म हो गई है सेंसेस. अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एबीसी ऑफ परसेप्शन. थैंक्स.